नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। आज विश्व जल दिवस है। पानी की हर बूंद कीमती है और इसे सहेजना है, यही मकसद है आज के दिन का। 22 मार्च यानी कि विश्व जल दिवस पानी बचाने के संकल्प का दिन है। ये दिन पानी के महत्व को जानने का और पानी के संरक्षण के विषय में समय रहते सचेत होने का दिन है। पानी की कमी की बात करते हैं तो एक बात हमेशा सामने आती है कि जब दुनिया के 2/3 हिस्से में पानी ही पानी है तो भला पानी की कमी कैसे होगी। लेकिन हकीकत यह है कि मानवीय जीवन जिस पानी से चलता है उस पानी की मात्रा पूरी दुनिया में 5 से 10% से ज्यादा नहीं है। हम भारतवासी खुशनसीब है जहां बड़े पैमाने पर पानी मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ कई इलाके पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। उधर विश्व बैंक की चेतावनी डराने वाली है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 20 सालों में भारत में पानी की त्राही त्राही मचेगी। वजह तो कई हैं, लेकिन सामने जो समस्या खड़ी दिखाई दे रही है वो है मौसम का बार बार परिवर्तन और ग्लेशियर का पिघलना। इससे हमारे वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। प्रदूषण गंभीर समस्या बनी हुई है। हर रोज गंदे पानी की वजह से विश्व में 5 से कम उम्र के 1800 मासूम अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें से 24% बच्चे हमारे देश के हैं। उस देश के जिसकी गोद में हजारों नदियां खेलती थी, लेकिन वो आज नदियां हजारों में से केवल सैकड़ों में ही बची हैं। ये सब नदियां कहाँ गई कोई नहीं बता सकता। नदियों की बात छोड़ दी जाए तो हमारे गांव मोहल्लों से तालाब भी गायब हो चुके हैं। अनदेखी से पानी खुद बेपानी हो गया है। क्या वाकई आने वाले सालों में समस्या विकराल हो सकती है और क्या हो सकता है इसका समाधान, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणदीप अहलूवालिया, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के भूगोल शास्त्र विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। डॉक्टर RS खानपुर साइंस सिटी कपूरथला के महानिदेशक हैं, और RK गर्ग रिटायर्ड डायरेक्टर प्रिंसिपल HIRMI कुरुक्षेत्र। प्रोफेसर अहलूवालिया, क्या वाकई आने वाले 20 सालों में समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी जैसा सुनने में आ रहा है? विश्व बैंक की जो चेतावनी है क्या वो सही है? इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हो गई जितनी बताई जा रही है, और उसका कारण पानी का प्रदूषण है। पानी की कमी नहीं होगी, प्रदूषण बड़ी समस्या है। प्रदूषण पानी का जो हो रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। आपके पास पीने लायक पानी नहीं बचेगा, और आप जब एक बार कोई चीज़ पोल्यूट हो जाती है, ओनली सॉल्यूशन टू पोल्यूशन इज डाइल्यूशन। और कितना भगवान बरसाएगा, कितना उसको डाइल्यूट कर लेगा, क्योंकि हमारा पोल्यूशन करने का रेट बहुत ज़्यादा है। हम पानी से बदतमीजी कर रहे हैं। और पानी की सफाई का कोई बोला ना मैंने, भगवान नहीं नहीं हो रहा। भगवान नहीं करेगा। जो बरसेगा अंदर जाएगा उसको डाइल्यूट करेगा। अगर आप अपना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बहा दें लुधियाना में जी, बूढ़ा नाला में, और खेतों में बहा दें लाके टैंकर से, वो तो जाएगा ग्राउंड वाटर में मिलेगा। तो ग्राउंड वाटर में जब बरसात होगी तो वो फिर टॉलरेबल लिमिट में आ सकता है, प्रोवाइडेड हम पोल्यूशन करना बंद कर दें। हमारा कानून तो है, पर कानून जो है बिल्कुल लंगड़ा है। कानून को चलाने वाला कोई नहीं। तो शायद इसमें भी हमारे न्यायालय काम आएंगे। शायद कुछ किसी को ऐसी सज़ा होगी, और कोई कानून तो बना है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के पास अधिकार है जी, सज़ा देने का अधिकार है। और मेरे कई मित्र वहाँ काम करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के 2 पुराने विद्यार्थी उसके चेयरमैन रहे हैं, पर मुझे एक भी ऐसा केस नहीं मालूम जहाँ किसी पॉल्यूटर को सज़ा हुई हो। डॉक्टर खानपुर, वाकई समस्या इतनी गंभीर है प्रदूषण की, और उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा पा रही। देखिए, प्रदूषण की तो हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं जी। पर्टिकुलरली पंजाब में तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा बाबा सीचेवाल ने काली बई को क्लीन करने की जो एफर्ट की थी जी, और फिर लोग कहते हैं फिर उसमें गंदगी फैल रही है। इसका मतलब यह है कि जो पोल्यूशन है वो अनकंट्रोल्ड चल रही है। और दूसरी जो पंजाब में पानी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि ये जो पानी का लेवल है, वाटर टेबल है, वो दिन ब दिन गहरा हो रहा है। गहरा होने से क्या होता है कि यू हैव टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ग्रेट डेप्थ, और एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। एंड उसके साथ ही इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोनों चीज़ें जो हैं, एक फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की कमी, पोल्यूशन हो गया,
और तीसरा ये है वाटर लेवल का बहुत नीचे जाना। डॉक्टर गर्ग साहब, भूजल स्तर गिर रहा है तेजी से, प्रदूषण एक समस्या हो गई, दूसरी बड़ी समस्या है भूजल स्तर का गिरना। इस पर भी हालांकि कानून है, लेकिन इस पर भी कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा, और इसी की वजह से, इन्हीं सब समस्याओं की वजह से आगे समस्या विकराल बन सकती है। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आपको कि जब तक कि गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ये चीज़ फिजिबल नहीं है। दिल्ली का एग्जांपल लीजिए जी, वजीराबाद में हम पानी सप्लाई करते हैं हरियाणा से, वहाँ पे पानी ड्रिंकिंग वाटर है, इट इज़ ए पोर्टेबल वाटर, जो सारी दिल्ली, पूरी राजधानी, 1-1.5 करोड़ लोग वहाँ से पानी जा रही, संगम विहार वहीं से पानी जा रहा है पाइपलाइन के थ्रू। लेकिन जब हम ओखला पे आते हैं, वो पानी इतना काला है, इतना स्मेल आती है कि हम देख भी नहीं सकते। तो एक उस पॉल्यूशन को, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, गवर्नमेंट अकेली कंट्रोल नहीं कर सकती। एनजीओ बना के एकेडमिशियंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स को लीजिए, गिव देम सम स्ट्रेच कि 2-2 किलोमीटर का रीच दीजिए कि हमारी नदी को, जैसे हम अपनी धरती माता की इज्जत करते हैं, पानी हमारे यहाँ पूजनीय है, नदियों को हमने पूजा है, गंगा यमुना को हमने पूजा है। जब तक उसकी तरह की ये कल्चर नहीं आएगा, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, हम अपनी नदियों की पोल्यूशन को नहीं रोक सकेंगे। इट इज़ ए डेफिनेटली रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, जब तक इस दिशा में काम नहीं होगा कि सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री करे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो भी बने वो अपनी रीच को कंट्रोल करें, 2 किलोमीटर दीजिए, 5 किलोमीटर दीजिए, गिव देम नॉमिनल फंड्स, डेफिनेटली दे विल मेंटेन, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और आने वाली हमारी नदियाँ साफ सुथरी होंगी। प्रोफेसर अहलूवालिया, सिर्फ जितना गर्ग साहब की बात से लग रहा है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, सभी को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन क्या लोग पानी को लेकर इतने जागरूक हैं? जब तक घरों में पानी आ रहा है, सब बेफिक्र है कि हम तो आ ही रहा है, नहा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन जहाँ पानी की समस्या है वहाँ तो लोग जूझ ही रहे हैं। उनकी समस्याएं, जो एक ऐसा तबका जहाँ पानी आराम से पहुँच रहा है, वो नहीं समझ सकते, लेकिन वो लोग जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, उन्हें पानी का महत्व नहीं पता। हमारी गंगा मैली हो गई जी, आपके सामने है। मैंने बचपन में सिर फटते देखे हैं अम्बाला में पानी पे। तो आप ये ना कहिए कि लोगों को पानी की कदर नहीं, उनको पानी का मूल्य नहीं पता। अगर तीसरी विश्व युद्ध कभी हुई, शायद पानी पे ही होगी। डरा रहे हैं सर आप? डराने की बात नहीं है, सच्ची बात यह है। आज से पहले हम कभी मिनरल वाटर की बोतल खरीदते थे? ये किसी को मालूम नहीं है कि ये जहर खरीदते हैं, हम पैसा बर्बाद करते हैं और कैंसर का अपना इंतजाम करते हैं। वो मिनरल वाटर की जो प्लास्टिक है बड़ी घटिया होती है। यानी जो प्रदूषण वाला पानी है उसको अगर इससे कंपेयर करें तो ये ज्यादा खतरनाक है। वो भी पानी जो उससे बचने के लिए ये मिनरल वाटर पिया जा रहा है सर। फिल्टर्ड वाटर, आप उससे बच नहीं रहे हैं, आप एक मुसीबत से निकल के उससे बड़ी मुसीबत में जा रहे हैं और पैसे खर्च के जा रहे हैं जी। वो किस टेम्परेचर से गुजरती है प्लास्टिक की बोतल, उस पर कहीं लिखा नहीं रहता। कंज्यूमर डजंट नो व्हाट इज ही कंज्यूमिंग जी। फिल्टर्ड वाटर से बढ़िया कुछ नहीं है। और फिल्टर्ड, पर सर कितना तबका है ऐसा जो मिनरल वाटर को अफोर्ड कर सकता है और कितना तबका है जो फिल्टर्ड पानी यूज करता है, उसका महत्व समझता है कि पानी हमें फिल्टर करके पीना है। एक बड़े तबका जो ऐसा है जहां पानी की समस्या है, पानी लोग लेके दूर से आना पड़ रहा है, वहां कैसे समझाएंगे कि ये खराब पानी कितना नुकसान पहुंचा रहा है? जैसे कह रहे 1800 में से हर रोज 24% बच्चे 5 साल से कम उम्र के भारत में ही उनकी मौत हो रही है गंदा पानी पीने की वजह से। मैंने आंध्रा में काम किया है जी। किसी तालाब में मजबूर था पानी पीने को, थोड़ी देर बाद देखा वहाँ पे भेड़ बकरियाँ आई, उन्होंने वहीं पे पानी पिया और मैं समझा मैंने क्या पिया है। मैं जानता हूँ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी में कीड़ा है, आपके जिस्म में चला जाएगा और किसी भाग से निकलेगा। बिल्कुल। तो मिनरल वाटर बोतल तो एक्चुअली एक मुसीबत है जो हमने बिल्कुल अनजाने में हम उसको कंज्यूम करते हैं। हर कोई जानता है कि मुसीबत है पर कोई बताता नहीं है और हम समझते हैं कि हमने कोई सेफ पानी पी लिया। फिल्टर्ड वाटर ही एक ऑप्शन है जी, साफ पानी पीने। फिल्टर तो होना चाहिए जी। वो ना होगा तो फिर बीमारियां हैं जी, उन बीमारियों से फिर कोई बचाव नहीं जी। डॉक्टर खानपुर, गिरते भूजल स्तर की आपने बात की, इस पर लगाम लगाने के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका जैसे प्रोफेसर अहलूवालिया कह रहे हैं कि पालन नहीं हो रहा है। इसकी समस्या आगे गंभीर हो सकती है अगर किसान या और भी लोग
नीचे जाके पानी निकाल रहे हैं और उस वजह से भूजल स्तर गिर रहा है, वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि आने वाले सालों में ये और गंभीर हो सकता है, पानी नहीं मिलेगा? क्या हो सकता है कि इस पर लगाम लगाई जा सके? ऐसे बात फिर वहीं आ जाती है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये एडवाइजरी लोगों को देती रहती है, फार्मर्स को। जैसे ये धान की खेती होती है कि आप जून में ना लगाइए, थोड़ा लेट लगाइए, उसमें फसल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एडवाइजरीज होती हैं, कितने लोग पालन करते हैं इसका? ये तो हर कानून की बात है। आई मीन ये डॉरी का कानून ले लीजिए आप, 1962 में थे, जब हम स्टूडेंट थे, हमने पढ़ा था भाई ये कानून पास हो गया, अब डॉरी को नहीं लेगा। कहाँ बैठे हुए हैं आज 50 साल के बाद? तो यहाँ तो कानून तोड़ने वाला जो है वो ज़्यादा शायद पॉसिबली प्लेयर फील करता है। ये मानसिकता बन चुकी कि आप आज का वक्त तो निकालिए, बाद का बाद अपना काम निकालिए। एक्चुअली जो डॉक्टर गर्ग साहब ने कहा भाई ये जब तक कि लोगों की भागीदारी नहीं होगी ये पानी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 1968 में मैं हॉलैंड में स्टूडेंट था, तो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वो हमें वीकेंड में कहीं पिकनिक पे ले गए। घर से उन्होंने सारा सामान रखा लंच का, वहाँ गए, कोई 50 किलोमीटर दूर एम्स्टर्डम पे हम गए। और जब खाना खुना साहब ने खा लिया और उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया जो वेस्ट था और उसको लिफाफे में डाला, गाड़ी में पीछे रख लिया। एंड मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम हिंदुस्तान से गए थे, फिर वो 50 किलोमीटर दूर शहर से भी वहाँ सामान नहीं छोड़ के आए। तो वो डायरेक्टर साहब कहने लगे कि वी डोंट वांट टू मेक आवर कंट्री डर्टी। ये सोच होगी। अच्छा, अब चंडीगढ़ में रह रहे हैं जिसको हम सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। मेरा ऑफिस सेक्टर 34 में 3rd फ्लोर पे है। ऊपर से जरा देखिए फिर नीचे कितनी गंदगी है, प्लास्टिक के बैग्स हैं, कुछ और है। ऐसे लगता है कोई सफाई पर बैन है, उसके बावजूद लगता है कि यहाँ कभी सफाई हुई नहीं है। इट्स ए सीन वर्थ सीइंग। वेरका का जहाँ वो उनका एसईओ है उसके आगे में मतलब बाकी के शहरों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर इस शहर में जहाँ के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, समझदार है, व्हीकल्स हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं, एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, और इसका मतलब क्या हुआ फिर सिविक सेंस जो है वो अभी तक हम में भी डेवलप नहीं हुई। बच्चों को, छोटे बच्चों को आजकल ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ाया जाता है, और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि बड़े होके ये जो काम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का, जिसमें वाटर इंक्लूडेड है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। अब संरक्षण कैसे किया जा सकता है पानी का? प्रोफेसर अहलुवालिय, आप कुछ कहना चाहते थे? भगवान ने इतना बड़ा डिस्टिलेशन प्लांट लगाया है, सूर्य देवता मदद करते हैं, अमृत बरसता है आसमान से, हम उसको बह जाने देते हैं। हमने मिट्टी पे इतनी पॉलीथीन की परत बिछा दी है कि पानी तो नीचे वाटर टेबल को ऊपर करने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज आपने सरफेस सॉइल को इम्परवियस बना दिया है। सो आपके पास एक ही जरिया बचा है कि रूफ टॉप से जो पानी आता है उसको हार्वेस्ट करिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट करिए, और ये जानिए कि ये बहुत अमूल्य चीज़ है। और इसमें सोशल पार्टिसिपेशन जब तक जन चेतना नहीं होगी और बहुत गंभीर और बहुत जिसको बोलते हैं आक्रामक जन चेतना नहीं होगी, नहीं होगा। और वो देख लीजिए, राज्य लड़ते हैं, देश लड़ते हैं आपस में पानी के लिए, और एक परिवार में अगर 4 दिन पानी नहीं आता तो जो 2 बाल्टी अगर आप कहीं लेके आते हो, कहीं रिक्शा में या कहीं खरीदते हो, वो 2 बाल्टी पे घर में लड़ाई होती है कि नहीं होती। आप देख लीजिए जी। पीने का पानी अगर आपके पास 2 गिलास है, आप कैसे उसको राशन करके पीते हो। कभी फंस जाओ ना हाई ऑल्टीट्यूड में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पानी नहीं। हिमाचल में देखिए जहाँ पानी नहीं है, इलेक्शन पानी पे होता है। हाँ, आपको पता है, जाते हैं पानी, मुद्दे बन जाते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। पर्यावरण और पानी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है जी। गर्ग साहब, आपको क्या लगता है पानी का संरक्षण क्या इतना मुश्किल हो चुका है? एक वक्त में तालाब होते थे, तालाब अब गायब हो चुके हैं, पानी का संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है? राजेंद्र जी देखिए, पहली बात तो ये कि चंडीगढ़ में हम रह रहे हैं। चंडीगढ़ में इट इज कॉन्क्रीट सिटी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे खुली जगह है ही नहीं, ओपन स्पेसिस ही नहीं है, हर जगह कंक्रीट है, तो ज़मीन का जल स्तर कैसे बढ़ेगा? घरों के अंदर हमने पेमेंट्स, पिछला वेड़ा, पहले आंगन में लोग किचन गार्डन बनाते थे, अब कहीं भी नहीं है। गाड़ी खड़ी करने के लिए अंदर भी जगह नहीं है। पेमेंट्स हमारी पक्की हो गई हैं, फुटपाथ हमारे पक्के हो गए हैं, साइकिल ट्रैक हमारे पक्के। पानी का संरक्षण तो कोई सोच ही नहीं रहा कि जरूरी है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वाटर? कौन करेगा? गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? जगह ही नहीं है। तो वाटर कंजर्वेशन इट इज़ ए नीड ऑफ द आवर, जिसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस चाहिए। अभी आपने देखा दिल्ली में 16 दिसंबर को एक सैड इंसिडेंट लड़की के साथ हुआ, सारा देश उसके पीछे लग गया कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर लेडीज़, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं। ये अवेयरनेस आई, गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो क्यों नहीं पानी के बारे में कब लड़े, कब हम जागेंगे?
कि पानी के बारे में अवेयरनेस आनी चाहिए। हमें उसके लिए जो पानी कंजर्वेट करते हैं उनको इनाम देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। हर गली मोहल्ले में एक आदमी को मॉनिटर बनाना ही पड़ेगा कि इस एरिया की आप जिम्मेवारी है। जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ऐसे वाटर एसोसिएशन छोटे छोटे लेवल, ग्राम लेवल पे बनानी पड़ेंगी। नहीं बनाएंगे तो डूम्सडे हमारा नज़दीक है। डॉक्टर खानपुर, बोरवेल भी बड़ी समस्या है। लोगों ने अपने, हालांकि गैर कानूनी है लेकिन अपने बोरवेल खोदे हुए हैं, उन पर भी कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। नहीं, देखिए वो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो देते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए और सोसाइटीज़ के लिए, तो उनका काम है ये देखना भी यहाँ बोरवेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको पुष्पा गुजराल साइंस सिटी की तरफ ले जाऊँगा, क्योंकि जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं लोगों को, जो संरक्षण की बात हो रही है, कंजर्वेशन की बात हो रही है, जब ये डिज़ाइन हो रही थी तो मैंने पहला ये जो उनके पास आर्किटेक्ट के पास ये मुद्दा रखा था कि रेन हार्वेस्टिंग करनी है। 72 एकड़ ज़मीन में ये साइंस सिटी बनी हुई है, तो वी हैव ए बिग रेन हार्वेस्टिंग स्पेस देयर। दूसरा, स्प्रिंकलर्स यूज़ करते हैं हम, पानी की बिल्कुल जुडिशियस यूज़ है, जो बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं, और ड्रिप इरीगेशन करते हैं, सीधा पानी नहीं छोड़ते हैं। पानी को हम रिसाइकल करते हैं, जितना साइंस सिटी में पानी यूज़ होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंदर ही है, रिसाइकल करके इरीगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। साइंस सिटी से एक बूंद पानी भी जो है हम बाहर नहीं जाने देते, और इतनी वहाँ हम कोशिश करते हैं। आईमैक्स हमारे पास थिएटर है, नॉर्थ इंडिया का पहला थिएटर है। वाटर रिलेटेड फिल्म्स जो हैं हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। ये चीज़ें आम लोगों में क्यों नहीं लेके जाई जाती? तो ये आम लोगों के लिए ही है। कम से कम साइंस सिटी में 4-4.5 लाख विजिटर्स साल में आते हैं, और उनको ये हम कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें वाटर रिलेटेड हैं उनके बारे में ये जरूर हम ज्ञान दे के भेजें। गर्ग साहब, आपको लगता है कि हरियाणा में कुछ ऐसा चल रहा है कि पानी को लेके लोगों को जागरूक किया जा रहा है सरकार की तरफ से या NGOs की तरफ से? बिल्कुल मैम, किया जा रहा है। जहाँ से मैं डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमने साल में 3000-4000 फार्मर का फील्ड ट्रेनिंग कैंप सिर्फ पार्टिसिपेटरी इरीगेशन के बारे में किए। क्या उसका असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, अवेयरनेस बढ़ी है, और उन्हीं को फार्मर्स को हम दूसरे स्टेट्स में लेके जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में। तो वहाँ की वाटर सेविंग टेक्निक्स के बारे में वो जानते हैं, उनको मालूम पड़ा है कि स्प्रिंकलर से पानी बचता है एंड पैदावार बढ़ती है, तो डेफिनेटली वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव फार्मर, जो एजुकेटेड हैं, उस फार्मिंग इज एक साइंस नाउ डेज। वो नहीं रहा कि आपने बीज बो दिया अपने आप पैदा हो जाएगा, यू हैव टू मेंटेन, बच्चे की तरह पालना पड़ता है खेती को। वो लोग कर रहे हैं, साउथ में सक्सेस स्टोरीज को दे आर अडॉप्टिंग इट। इतनी बारीकी से समझते हैं किसान भी पानी की, लेकिन इट इज एफर्ट्स, डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आने में समय लगेगा। एजुकेशन बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और साइंस के बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट, कॉस्ट वैल्यू एडिशन की जो हैं, उसमें सबको अच्छा लग रहा है कि दे वांट्स टू हैव ए मोर प्रोडक्टिव क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ कैश क्रॉप्स। जी प्रोफेसर अहलुवालिया, और क्या हो सकता है कि भूजल स्तर की जो समस्या है वो भी कम हो सके, जो प्रदूषण की समस्या है वो भी कम हो सके, और संरक्षण भी हो सके? देखिए, वर्ल्ड वाटर डे का एक दिन का चौंचला नहीं हो सकता पानी का संरक्षण। हर दिन वर्ल्ड वाटर डे होना पड़ेगा, ये तो तय है। और भूवैज्ञानिक तो जानता है कि भूविज्ञान के इतिहास में जीवन शुरू पानी से हुआ, पानी में ही लाइफ ओरिजिन हुई। आज आप चंद्रमा पे जाते हो तो पानी ढूंढते हो, आप मार्स पे जाते हो तो पानी ढूंढते हो, और अपने यहाँ पानी का बेड़ा गर्क करते हो, तो वो नहीं चलता है। पानी का महत्व राजस्थान का एक आदमी जानता है, पानी का महत्व एक जो स्पेसशिप में गया है ट्रैवलर, वो जानता है। उसके लिए तो हर बूंद रिसाइकल हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे को आपको सिखाना होगा, बहुत छोटे बच्चे को ही सिखाना होगा पानी का महत्व। और फिर पानी के एक काम होने के बाद में वो दूसरे काम में इस्तेमाल हो जाए, जिसमें आपने बर्तन धोए उसको आप सिंचाई में डाल सकते हो। और शावर से नहाना, टब में नहाना, ये भी पानी का दुरुपयोग है, और खतरा भी है। शावर से आप फिसलोगे, हड्डी भी टूटेगी, पर आप आधी या पौनी बाल्टी में आराम से नहा सकते हो। कोशिश करे अगर कोई, शुरुआत घर से करनी होगी। शुरुआत तो हमेशा घर से ही होगी, बाहर में जाके लेक्चर देना बड़ा आसान है जी। घर में अगर आपने पानी का वेस्ट किया, और टर्शरी वाटर की जरूरत है, अब उसकी तो सप्लाई होनी चाहिए ना, पर वो बाद में आएगा। अगर आप अपने यहाँ सिस्टम ऐसा बना लीजिए। मैंने स्पीति घाटी में देखा है कि ग्रीन हाउस बना है, उसमें वो नहा रहा है, और ग्रीन हाउस में उसी पानी से नहाने वाले से कपड़े धो, उसकी सिंचाई हो गई पौधों की। ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। अगर लेकिन वो ट्राइबल बेल्ट इसके लिए जागरूक कौन करेगा? ये भी तो सरकारों का काम है जागरूक करना। क्या सरकारें कर रही हैं?
सरकार कुछ नहीं करेगी, एक माँ करेगी अपने बच्चों को जागरूक। इसमें लेडीज की भूमिका और बच्चे करेंगे अपने बाप को मजबूर कि पानी को बचाना है, ये अमृत है। ये भावना और पूरी प्रॉस्पेरिटी पानी से रिलेटेड है। आप मुझे कोई इंडस्ट्री बता दीजिए जो बिना पानी के चलती हो। बिल्कुल। बिना खनिज और बिना पानी के इंडस्ट्री नहीं चलती। तो पानी का ज्ञान, विज्ञान और जनचेतना ये परिवार में होगा। और पहला सबक अगर बच्चे को पानी का ही दिया जाए और उसके सामने हम पानी आधा गिलास पिए तो दूसरे बचा हुआ पी लें, ये नहीं कि इसको फेंक दे दूसरा ले। हाँ, यहाँ भी पानी की बर्बादी है। नो, ये शुरुआत है, ये एक संकेत है। बिल्कुल। सीरियसनेस अबाउट वाटर, इसकी वर्चुअली एक इसको जो चरनामत हम जो जिसको कहते थे, एक शांति पाठ हम करते हैं। हाँ। उसमें भी पानी की शांति मांगते हैं। वो महत्व समझाने की जरूरत है। वो महत्व समझाने की जरूरत है और वो हमारी सभ्यता से जुड़ा है। हाँ। उस सभ्यता को जगाने की जरूरत है। पर अगर आप इसको आने वाली पीढ़ी के साथ लिंक करेंगे अपने ही परिवार की जी। और आप एक बार जरूर सोचेंगे, उनके मन की पीड़ा सुनेंगे आज 50 साल पहले, उनके पैदा होने से पहले, कि वो आपको गाली देंगे कि आप इतने अहमक क्यों थे। हाँ। आपने उनका पीने वाला पानी क्यों बर्बाद किया। तब आपका दिल दहलेगा। दिल दहलना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से घर में माँ और दादी का सबसे बड़ा इसमें कर्तव्य बनता है। और बच्चे जब मजबूर करते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को अकल आ जाती है। जी, मैं आज डॉक्टर खानपुर पढ़ रही थी कहीं पे कि राजस्थान में एक जगह पर कंप्यूटर से खेती की जाती है, जहाँ सब कुछ आप पानी कितना चाहिए, बीज कितना चाहिए, फर्टिलाइजर कितना चाहिए, वहाँ क्या है, वहाँ पानी की बर्बादी इस वजह से नहीं होती। क्या कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल हर राज्य में हो सकता है? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एग्रीकल्चर में आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली बहुत रोल प्ले कर रही है। अगर ये राजस्थान में जो आप कह रहे हैं, मैंने तो खैर नहीं पढ़ा, अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी शुरुआत है। ये माना गया है कई बार, किसी एक जगह पर हाँ, ये माना गया है कि जब लोग खेती करते हैं तो कई जगह पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी में नमी जितनी चाहिए एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो अवेलेबल है। तो अगर उसकी जो रेगुलर मॉनिटरिंग है पानी की और फर्टिलाइज़र्स की या इन चीज़ों की, तो उस मॉनिटरिंग के बेस पे ही आप एडिशन करिए जिस चीज़ की भी करते हो, तो नेचुरली वो तो खैर किसान को भी फ़ायदा होगा। और जितने ये जो फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम वरीड हैं, फिर पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, तो उससे बचाव तो हो ही सकता है। हाँ। गर्ग साहब, हरियाणा की बात करें, आप हरियाणा इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं। हरियाणा में 7 जिले कहते हैं, 7 जिले जो है वो डार्क जोन में हैं, तो गंभीर है समस्या यहाँ। बिल्कुल है मैम। इसके लिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो अकेली काफ़ी नहीं है। हमें, जैसे आपने अभी बताया राजस्थान का, हरियाणा में पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस, ये कल्चर चल रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसकी सब्सिडी का फ़ायदा उठाने वाले कितने लोग हैं? कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है, हाँ। 1 करोड़ रुपये से ऊपर पर एकड़ खर्चा आ रहा है जी। 40 लाख से मिनिमम है और 1 करोड़ रुपये है। सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है, इंकरेजमेंट है, लेकिन कितने परसेंटेज लोग उसको अडॉप्ट करेंगे? लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? क्या जागरूकता की कहीं कमी है? हाँ, लिमिट है, पैसे की, फंड्स की कमी है। गवर्नमेंट इज ए बजट है गवर्नमेंट के सब्सिडी देने का, उसके बाद और बढ़ाने की जरूरत, बिल्कुल जरूरत है। डेफिनेटली उसका फायदे हैं, प्रोड्यूस फायदा है और आपकी पानी की कंजम्पशन कम है, फर्टिलाइजर की इनपुट कम है, सब फायदे हैं। लेकिन वो इतनी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है कि अगर 100% लोग उसमें कवर करेंगे, इट विल टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। जी, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जल बचाए महज नारा नहीं, ज़रूरत है इसके लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। इस सोच को भी बदलना होगा कि सिर्फ मेरे पानी बचाने से क्या होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। यदि अभी पानी नहीं सहेजा गया तो संभव है कि पानी केवल हमारी आंखों में ही बच पाएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।